अरे शुरू हो गया क्या? माय फिटनेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीलर वर्सेस यूट्यूब के सेकंड सीजन में। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक्स टिकटॉकर्स को और इंस्टाग्राम रीलर्स को एक बार थैंक यू कहना चाहता हूं। मतलब जब जब लोग रोस्टर्स की रोस्टिंग को भूलने लगते हैं तब तक ये लोग आते हैं, कोई ना कोई उंगली करते हैं और हमको दोबारा रेलेवेंट बना जाते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे गाइस, जिन लोगों के व्यूज 150-200 के से ऊपर नहीं जा रहे थे ना, आज की डेट में वो लोग भी 400-400 के व्यूज हिट कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि कंट्रोवर्सी से कितना ज्यादा फायदा होता है। यहाँ मैं न्यूज बॉय न्यून मैन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अपनी और सबकी। खैर गाइस, अब फालतू बातों को साइड में हटाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। तो आपको पता होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हां, डिस ट्रैक के बारे में। डिस कर दिया भाई, करियर खत्म कर दिया हमारा। खैर आई नो गाइस कि तुम लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उसका लाइव एग्जांपल विथ नेम आज आपको देखने को मिल जाएगा। बेगानी कंट्रोवर्सी में अब्दुल्ला दीवाना। देखो, ये बात बताने की जरूरत तो नहीं है कि आज की डेट में पूरे के पूरे यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ अदनान को पेल रहे थे और उसी को पेलना चाहिए था क्योंकि उसने कंट्रोवर्सी की शुरुआत की थी। उससे सारे यूट्यूबर्स की कंट्रोवर्सी चल रही थी उसी बीच बेमतलब ना इसको कोई जानता ना पहचानता, ना इसका नाम रिलेवेंट, ना इसको मतलब लिटरली कोई नहीं जानता। इसको जानना तभी शुरू किया जब हमने बताया कि ये लक्ष्य का बेटा है। इससे पहले इसकी रिलेवेंसी बिल्कुल खत्म थी, लेकिन उसके बाद भी हम अदनान को पेल रहे हैं। बेमतलब में आया और शुरू हो गया स्टोरियां डालना। उसके बाद इसको जब स्टोरी से क्लाउड नहीं मिला तो आ गया कि भैया अब मैं डिस निकालूंगा और उसने निकाल दिया। मतलब आप इसके हौसले समझ सकते हैं क्या होगा। आज से 2 साल पहले यह भी आया था कि मैं डिस निकालूंगा, कैरियर खत्म कर दूंगा, लेकिन नहीं निकाला, पीछे हट गया, बैकआउट कर गया। लेकिन आप इसकी हिम्मत देखिए, इसने डिस निकाल दिया भाई, करियर खत्म कर दिया यूट्यूबर्स का। लक्ष्य परसों फोन किया था, कोने में बैठ के रो रहा है, शायद तो घर से गायब, और मेरी तो आप बात ही नहीं समझ सकते। मैं जेल में बैठ के वीडियो बना रहा हूं। इतना डर चुका हूं इस गाने से कि मैंने खुद को पुलिस को सौंप दिया है कि भैया मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो प्लीज मुझे बचा लेना। खैर, तो जिसको अभी तक नहीं मालूम कि क्या लफड़ा है, ये कौन है, तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। मिली है इनसे। ये है लक्ष्य भाई के फटे हुए कॉम के नतीजे, यानी कि सम्राट भाई के भतीजे। जी हां, अब्दुल्ला एक रैपर, एक टिकटॉकर और एक क्लाउड चेसर। आज से 15 से 20 दिन पहले थकेश अदनान के ऊपर रोस्ट बनाता है, जिससे अदनान ऑफेंड हो जाता है, जिससे हम लोग ऑफेंड हो जाते हैं और एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। उसी कंट्रोवर्सी के बीच आते हैं ये भाई अब्दुल्ला और कहते हैं कि अब मैं डिस लाने वाला हूं। वो जो एक स्टोरी पोस्ट किए थे ये वाला, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, स्टे ट्यून्ड। एंड एक स्टोरी को वो रीमेंशन किया था जहां पर लिखा हुआ है डिस गेम। तो ये देख के लगता है कि अब्दुल का जो यूट्यूबर्स के ऊपर एक डिस ट्रैक आने वाला है। इस व्यक्ति का गाना जो आप थोड़ी देर में सुनने वाले हैं, इस व्यक्ति को ये गाना बनाने में 15 से 20 दिन लगेगा। मतलब जो गाना आज से बनता है बैठे बैठे 15 मिनट में लिख देता है, जो गाना मेरे जैसा बंदा 1 या 2 दिन में लिख देगा, उसको बनाने में इसको 15 दिन लगे। और इस मास्टरपीस, आई मीन इस मास्टर शिट को इसने रिलीज भी कर रखा है और थोड़ी देर में आप सुनेंगे और अपनी जिम्मेदारी पे सुनेंगे, हेडफोन निकाल के सुनेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको टॉर्चर करूं, इसलिए मैं आपको पहले ही वार्न कर दे रहा हूं। अगर आप इस गाने को सुनने वाले हैं, खुद जाके सुनने वाले, तो हेडफोन निकाल के सुनो। और अगर एक बड़े भाई के नाते सलाह दूं तो प्लीज किसी को साथ बैठा लेना, उसके साथ बैठ के इस गाने को सुनना। अकेले तुम सहन ही नहीं कर पाओगे भाई, सीरियसली सहन नहीं कर पाओगे। ये गाना तकरीबन 3 मिनट 18 सेकंड का है। इसमें अगर मैं 2 लिरिक्स हटा दूं, उड़ता ये तीर ले लो और हाँ, उड़ता ये तीर ले लो, क्योंकि ये 2 ही लाइनें हैं इसमें। ये 2 लाइनें हटा दूं, मीम टेम्पलेट हटा दूं, तो इस गाने का ड्यूरेशन लगभग बचेगा 2 मिनट का। जिसमें अगर मैं गालियां हटा दूं और एक स्पेशल वर्ड हटा दूं तो आप समझ लो ये गाना बचेगा 1 मिनट का, जिसमें भाई खुद के बारे में खुद ही इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इस गाने को मैं थोड़ा सा ब्लर करके और थोड़े से इफेक्ट डाल के सुनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये इतने बड़े नाद हैं, इतने बड़े चुरकट हैं कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे बच सकते हैं। जब इनको कोई बजाने आ जाए, कोई इनके अंदर डंडा कर दे, तो फटाक से स्ट्राइक मार देते हैं, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं क्रिटिज्म झेलने की। इन्होंने बहुत लोगों को स्ट्राइक मारी। अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिएगा, और मेरे ख्याल से न्यूज बॉय न्यून में इन लोगों ने भी कवर कर दिया होगा। तो मैं इनकी जितनी भी क्लिप्स है उनको थोड़ा सा ब्लर करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा वो करके दिखाऊंगा, इफेक्ट डाल के। तो आप प्लीज अगर पूरा गाना सुनना चाहते हैं तो जरूर इसके चैनल पे जाएं और लव फ्रॉम चाचा जरूर लिख के आए। सॉरी, आई मीन लव फ्रॉम ताऊजी लिख के आए। लक्ष्य छोटा है मेरे से। लेकिन हाँ गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तुम एनर्जी बढ़ाओ अपने अंदर की। अच्छी हेल्दी प्रोटीन वाली चीजें खाओ, तब जाके तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी। जिसके लिए मेरे पास सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है? ये पीनट बटर। हमारे ये जो माय फिटनेस का पीनट बटर है ना, ये काफी सारे फ्लेवर्स में और काफी सारे टेक्सचर्स में, जैसे कि क्रंची हो गया, स्मूथ हो गया और क्रिस्पी हो गया। गाइस आप मानोगे नहीं, ये 3 गुना ज्यादा स्मूथर है। और खाओ, टेस्ट एक नंबर है। टू बी ऑनेस्ट, टेस्ट बहुत अच्छा। हमारा पीनट बटर 3 गुना स्मूथर है विद हाई प्रोटीन कंटेंट। आज की डेट में सबसे बड़ा आइडल सोर्स है वेजिटेरियंस लोगों के प्रोटीन के लिए। ये प्योरली वेगन है, ग्लूटेन फ्री है, केटो फ्रेंडली। और हाँ, बताना चाहूंगा मेन बात, जिनको शुगर है ना उनके लिए भी ये सही है, क्योंकि इसके अंदर है ब्राउन शुगर। जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं वो इजिली कंज्यूम कर सकते हैं। भाई इसका चॉकलेट क्रिस्पी, क्रंच और स्मूथ इतने प्यारे फ्लेवर है ना, मतलब हर आदमी को पसंद आते हैं। तुम खाओगे तुम्हें भी पसंद आएगा। और अगर तुम डार्क चॉकलेट विद पीनट बटर लोगे और उसको खाओगे तो सच बता रहा हूँ ऐसा लगेगा भाई स्वर्ग में आ गए। तो मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा। मैं तो रोज खा रहा हूँ, 1 चम्मच 2 चम्मच डेली खाओ, हेल्थ बढ़ाओ अपनी। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ खरीदो, खाओ। वेगन हो तो जरूर खाओ।
अभी भाई का डिस सॉन्ग शुरू हुए ठीक से 10 सेकंड नहीं हुआ और भाई ने एक वर्ड को 2 से 3 बार रिपीट कर दिया है। मतलब अगर आपको राइमिंग वर्ड्स आते हैं और आप कुछ भी बोल देते हैं तो आप एक रैपर हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा भाई को लगता है। मतलब गाने की शुरुआत में भाई ने एक वर्ड बोला डंडा, उससे मिल गया अंडा फंदा। इसने पूरे गाने में सिर्फ और सिर्फ राइम करी है और जिसका कोई किसी चीज से लेना देना नहीं। और आगे मैं आपको एक एक लिरिक्स एक एक वर्ड के साथ एक्सप्लेन करूंगा और एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपसे पूछूंगा कि भाई मुझे बताओ कि इस वर्ड का मतलब क्या हुआ। धमका जाके उसको जो डरता दूसरों के मैटर में बीच में ये पड़ता। मेरे ख्याल से यहाँ पे खुद की बात कर रहा है क्योंकि सब अदनान को पेल रहे थे, इसके बारे में तो कोई कुछ पूछा ही नहीं। और इस पूरे गाने में इसने ना थगेश का नाम लिया है ना लक्ष्य का नाम लिया है, मेरा और शायद क्रेजी डीप 2 लोगों का नाम लिया है, जबकि हम लोग इस कंट्रोवर्सी से काफी ज्यादा दूर थे। मेन थगेश और लक्ष्य ही थे, लेकिन कोई बात नहीं, भाई ने लिखा, भाई अब्दुल भाई ने लिखा है तो कुछ सोच के ही लिखा होगा ना। बेवजह ऐसे में किससे न लड़ता, पकड़ा ऊपर चढ़ता। फिर वही वर्ड यार, कितना ऑब्सेस्ड है भाई, कसम से। आजा भोपाल भाई, तेरे को दिखा देता हूँ, मैं दिला देता हूँ। इतना मत मर एक वर्ड के लिए, और पूरा दिखाऊंगा जो तूने कभी देखा नहीं होगा। पकड़ा ऊपर चढ़ता, चढ़ने का मन भी नहीं। बास कितनी घिनी लाइन है सच में, लिखते टाइम से घिन नहीं आती क्या लिख रहा हूं मैं। ये ऑडियंस सुनेगी, उन्हें कितना अजीब सा क्रीपी सा फील होगा। खैर मैं तुझसे क्यों बोल रहा हूँ, जिस आदमी को अपना नाम सुन के घिन नहीं आई, अपनी शक्ल तू जो रोज आईने में देखता होगा वो सुन के घिन नहीं आई, तो इन लाइनों को लिखने में क्या ही घिन आएगी। मेरे भाई का ये एलिया बहुत, भाई का भी चाहिए तो मेरा भी ले। ब्रो अब्दुल, सॉरी ब्रो तो है ही नहीं तू, अब्दुल, ये जो तू बार बार एक चीज का जिक्र कर रहा है ना, मेरा ले या मेरा दे या कुल्फा कर, जो भी है, ये ना एक पार्ट होता है फैंटेसी का। लोग बाग इसको फैंटेसी मानते हैं, इसको करते हैं, बहुत सारे लोग एंजॉय करते होंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट। ये एक पार्ट होता है, ये इतनी बड़ी चीज नहीं जिसको बार बार बोल के तुम ये समझ रहे हो कि तुम एकदम डैंक होगा या तुमने किसी को ब्रूटली रोस्ट कर दिया। ये एक पार्ट होता है। अगर जिंदगी में नहीं मिला तो इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शक्ल ही उसके जैसी। अब भगवान ने आपकी शक्ल ही आपकी प्राइवेट पार्ट जैसी बना रखी है, तो इसमें किसी और का गलती नहीं है। तो अब्दुल प्लीज इतना ज्यादा ओवर ऑब्सेस्ड मत हो एक चीज को लेके, वो भी एक छोटी सी चीज को लेके प्लीज। तेरा नाम क्या छोड़ दिया, गोटिया लोड़िया बोलूंगा तुझको मैं जो भी सकता। तेरे बाप से तू कुछ मेहनत की कमाई मेहनत से कमा नहीं सकता। इस गाने की 3 लाइनों में इसने 3 रैपर्स को कॉपी कर लिया। धोनी वाली लाइन पे डीनो को, धोनी आ रहा है पर धोनी आ रहा है। मेहनत वाली लाइन में मुफाड़ को, हकी है लड़ाई लड़नी होती है सभी ने। और ये जो स्लैंग वाली लाइन होती है उसमें MC स्टैन को। तेरा नाम क्या छोड़ दिया, गोटिया लोड़िया बोलूंगा तुझको मैं जो भी। आपको भी बोल के दिखा, छोटे मोटे ढोले खजवे ठापने काले बटले शेमड़े। मतलब एक डिस जिसमें हर लाइन रिपीटेड है उसमें भी इसको कॉपी करना पड़ रहा है, और ये अपने आप को रैपर बोलते हैं। जम के तू चीखेगा, हंसेगा मेरे से भाई को तू खींचेगा। एक काम करो अब्दुल भाई, अदनान के घर जाओ, उसकी जिप खोलो और उधर पे अपना घर बना लो। पूरे गाने में तुम लोग डिस कर रहे हो रोस्टर्स को, तुम लोग क्या, तू डिस कर रहा है रोस्टर्स को, और पूरे गाने में सिर्फ एक व्यक्ति का लेके झूल रहा है, वो है अदनान। और अदनान का तू किस हिसाब से झूल रहा है, जबकि वो तो तेरे को झुलाता ही नहीं है। पूरी दुनिया जानती है, नहीं जानती तो न्यूज बॉय न्यून मैंने बता दिया कि तेरे पिछवाड़े पे लात दे दिया अदनान ने अनफॉलो करके। पता नहीं किसका चाह रहा है, क्या चाह रहा है, इतना हलक तक चाहिए, लंबा चाहिए, तो भाई एक काम कर, जिप खोल, बना ले घर, वहीं रहने लग। और मुझे दिख रहा है तेरा ऑब्सेशन उसी चीज से लेके। पूरी कंट्रोवर्सी में किसी ने तेरा नाम नहीं लिया, और इसमें गलती हमारी नहीं कि तेरा नाम लिया। तेरे को सीरियसली कोई जानते ही नहीं था भाई, तेरे को आज की डेट में भी कोई नहीं जान रहा। जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक ही तेरे को जान रहा है, उसके 2 महीने बाद 3 महीने बाद भूल जाएंगे कौन है अब्दुल। ऐसे हजारों अब्दुल रोज रील बना रहे होते हैं, पत्थर फेंक रहे होते हैं, किसी को याद रखने की जरूरत नहीं होती है। आज से कोई रिलेवेंसी तभी मिली है जब तू कंट्रोवर्सी में घुसा, और घुसने के बाद जो बदतमीजी तू कर रहा है, बहुत हाथ बंधे हुए हैं मेरे, नहीं तो फिर मैं बताता कि रोस्टिंग क्या होती है, ब्रूटल रिप्लाई क्या होता है। भाई सही में जितनी गंदी इसकी शक्ल है ना, उससे ज्यादा बदबूदार इसने लिरिक्स लिख रखी है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर किसी को हैंगओवर हो जाए ना तो उसे नींबू चटाने से पहले एक बार इसकी शक्ल दिखा देना, और शक्ल ना दिखा सको तो इसका गाना सुना देना। मैं 101% कह रहा हूँ, उसको हो जाएगी, उसका हैंगओवर उतर जाएगा। आदमी को अंदर से घिन आ जाए यार, इन शब्दों को मैं खुद नहीं बोल सकता, बोलूंगा तो मैं सोचूंगा ऑडियंस क्या सोचेगी। मतलब एक आदमी में आ जाती ना बहुत अंदर से क्रीपी सी फीलिंग, वैसे शब्द आ रही है। इसने लिख कैसे लिए और स्टूडियो में जाके गा कैसे लिए, मिक्स मास्टर के टाइम कैसे सुन लिया, एडिट, हाउ क्रीपी यार। ये जिस जगह जिस एरिया से आते हो ना तुम, यही रीजन है कि तुम छपरी ही रह गए हो। तुम आज तक उस लेवल पे नहीं आए। पैसा कमाने के बाद भले 3rd एंड 4th हैंड रेंज रोवर ले लो, दुबई घूम लो, कहीं भी कर लो, तुम्हारा वो लेवल नहीं बन पाएगा, क्योंकि तुम्हारी जो मेंटेलिटी है, जो सोच है, जो एरिया है, वो इसी तरीके का है। अब करता मैं पंचर टायर, पंचर वाला बना नहीं सकता तेरे बाप। ये लाइन मैं 2 से 3 बार सुन चुका हूँ और मुझे घंटा समझ नहीं आ रही कि ये कहना क्या चाह रहा है। अभी करता मैं पंचर टायर, पंचर वाला बना नहीं सकता। मतलब मुझे जहां तक लग रहा है ये लाइन में ये कहना चाहता है कि मैं आजकल ऐसा पंचर
पंचर बना देता हूँ, मतलब ऐसा पंचर कर देता हूँ गाड़ी में कि कोई पंचर वाला सुधार नहीं सकता। तो ये तो तुम्हारी गलती है। अगर पंचर नहीं सुधरेंगे तो तुम्हारे चाचा, मामा और संभवतः खैर पिताजी तो हमारे साथ यूट्यूब ही कर रहे हैं, कोई और पैसा कमा नहीं पाएगा तुम्हारे परिवार का। तो तुम अगर ऐसी हरकतें कर रहे हो, सीरियसली अगर इस चीज में सीरियस हो रहे हो, सीरियस होना तो फटने वटने में हो, ये सब चीजों में सीरियस मत हो। अगर तुम इन सब चीजों में फोकस कर लोगे कि अब ऐसा पंचर करूंगा कि कोई बना ही नहीं पाएगा, तो घर कैसे चलेगा ब्रो। और बाकी इस लाइन का मतलब मुझे इतना ही समझ आया। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना यार। सम्राट है तो यमराज में, तेरी माँ से तू पूछ तेरा बाप में। मैंने तो पूछ लिया अपनी मम्मी से, उन्होंने बता भी दिया। अब एक काम करना, तुम अपने घर जाना और अपनी अम्मी से पूछना कि तुम्हारे मामा कौन है, सॉरी आई मीन तुम्हारे पापा कौन है। खैर दोनों बात एक ही हो गई। जरूर पूछना और बताना पब्लिक को कि तुम्हारे मामा आई मीन तुम्हारे पापा कौन है, ठीक है। ये बाप और माँ पे जाते हैं, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा तो लोग कहेंगे भाई सम्राट तुम इतने ज्यादा ब्रूटल कैसे हो। सम्राट है तो यमराज में, तेरी माँ से तू पूछ तेरा बाप में। अनभक्त है सारे धर्मों पे जा रहे, जीडीपी से गिरे पे जा रहे, मार दिया। सम्राट तू यमराज में, यमराज है ना, वर्ड सुनना इसके। तेरी माँ से तू पूछ तेरा बाप में, अंधभक्त सारे धर्मों पे जा रहे हैं, जीडीपी जैसे गिरे बेचारे। मेरे को जानना है कि पंचड़ा वाला बोल देना, मलिच बोल देना किसी धर्म पे जाना होता है। इस मदरसा आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, इस वर्ड को यूज करने की जरूरत क्या थी। एक तो इसने अपने गानों के लिरिक्स में हर जगह लिरिक्स ही गलत लिख रखी है, स्पेलिंग है गलत पे गलत जिसकी कोई हद नहीं। खैर वो सब एक बात का विषय। मैं इस मदरसा छाप से क्लियरली पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इसके धर्म पे गया। आज की डेट में ये भक्तो यमराज जैसे शब्दों को लेके आ रहा है और मैं लेके आने लगूंगा, फिर मैं तुम्हारे रिचुअल्स के ऊपर बोलने लगूंगा तो मैं ब्रूटल हो जाऊंगा, मैं ऑफेंसिव हो जाऊंगा। सर तन मन ये सब जुदा करते बैठ जाओगे तुम। तुझे डिस करना है ना बेटा, तू डिस कर। ये भक्त वाला वर्ड, यमराज वाले वर्ड, ये रिलीजियस वर्ड क्यों ला रहा है हमारे। दूसरी बात, इन जैसे गवारों को मैं ओपन चैलेंज देता हूं, मैं आप सबके सामने दे रहा हूं। आज की डेट में हो सकता है इस वीडियो को 2 लाख 3 लाख लोग देखें, मैं आपके सामने बोल रहा हूं। इस व्यक्ति ने जो अपने गाने में जीडीपी और ऐसे वर्डों का यूज किया है ना, ये जितने भी लोग हैं ये सिर्फ 2-4 यूट्यूबर्स की वीडियो देख के ये सब वर्ड सीख जाते हैं। जीडीपी गिर गई, कब गिरी थी, क्या गिरी थी ना कुछ नहीं मालूम। लॉकडाउन में कैसे गिर गई, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी गिरी थी, ये सब कुछ नहीं मालूम है। खैर मैं बहस ही क्यों कर रहा हूँ। ये ऐसे लोग 2-4 वर्ड सीख जाते हैं, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, इकोनॉमी। और हमारे ट्विटर स्पेस में ऐसे लोग बहुत आते हैं और उनको हम बहुत अच्छे से पेलते हैं। आज की डेट में मैं आपके सामने क्लियरली बोल रहा हूँ, जितनी भी इसने लाइनें बोली ना जीडीपी वीडीपी वाली, इनमें से एक का मतलब अगर ये लाइव आके मुझे बता देना, दोनों तीनों वीडियोस डिलीट करने के बाद हाथ जोड़ के इंस्टाग्राम लाइव पे इससे माफी मांगूंगा। जितनी लाइनें बोल रहा है ना जीडीपी और ये सब और रैप की बात कर रहा है, मैं सच बता रहा हूँ गाइस। खैर मैं नहीं करता क्योंकि मैं बहुत क्रिंज रैपर हूँ, नो डाउट बहुत क्रिंज रैपर हूँ। लक्ष्य का गलती नहीं है, खैर उससे तो अच्छा ही गा लेता हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। मैं एक शौक के रूप में करता हूँ ना, मैं खुद को रैपर कभी कह सकता हूँ। मैं उनके लेवल का नहीं हूँ, मेरे से बहुत हाई एंड लेवल पे लोग हैं, डीनो कृष्णा नो डाउट बहुत हाई लेवल पे हैं लोग, तो मैं रैपर नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ, उसके बाद भी ये व्यक्ति जो इसने डिस किया है ना, ये लाइव आके पूरा गाना नहीं सुना सकता। इसने इतने कट और इतने टैग लिए होंगे ना इस गाने के लिए, समझ आ रहा है। अब ब्रूटलिटी देख रहे हो आप पूरे गाने में, बार बार एक चीज का जिक्र हो रहा है, माँ बाप पे जा रहा है, मतलब एक तरीके से आपको ऑफेंड कर रहा है कि आप कुछ बोले और जब हम कुछ बोल देंगे। रिलीजियस वर्ड इसलिए लाया ताकि हम भी कुछ रिलीजियस बोल दें, और जैसा नुपुर शर्मा वाले केस में हुआ वैसा हुआ। मतलब आदमी को उकसाओ, आदमी को इतना ज्यादा टीज करो कि वो आपके ऊपर रिटेलिएट करो, जैसे रिटेलिएट करे आप लोग उसका मुद्दा बना दो। पूरे गाने में यही बात कि मैं तेरा बाप हूँ, तेरी औकात नहीं है, तेरा ये नहीं है वो नहीं है। औकात की बात मत करो अब्दुल, सीरियसली औकात की बात मत करो। जानते हो ना हम कौन है क्या है। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए अगर हम लोगों ने पंचर बनवाना बंद कर दिया ना, तुम और तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने लोग रोड पे आ जाएंगे। आधे से ज्यादा धंधा तो तुम्हारा एमआरएफ वालों ने मार दिया ट्यूबलेस लगा के। अब सोच लो अगर हम लोग भी कसम खा लें कि पंचर नहीं बनवाने तो तुम्हारी औकात क्या रह जाएगी। औकात की बात मत करो अब्दुल, तुम्हारी औकात उतनी है जितनी तुम देख रहे हो आईने में आज की डेट में। तुम्हारे जैसे 1760 अब्दुल आए इंटरनेट पे, गाली बकी और चले गए। गालियां तुमने दी हैं तो गालियां हमें भी आती हैं, लेकिन हम नहीं देंगे क्योंकि हमें समझ आता है कि हमारा कंटेंट कौन लोग देख रहे हैं। आज अगर मेरे कंटेंट से लोग सीखना चाह रहे हैं तो मैं उन्हें सिखाने की ही कोशिश करूंगा, तुम्हारी जैसी बदतमीजी नहीं करूंगा। फिर तुमने पढ़ाई लिखाई की नहीं है, मदरसा पढ़े होगे जितना पढ़े होगे, इसके अलावा तुम्हारी कोई एजुकेशन नहीं है। तुम्हारी लिरिक्स लिखने के तरीके से, तुम्हारे बोलने के तरीके से, बोल चाल से, जिस तरीके की बदतमीजी जैसी भाषा है तुम्हारी, उससे समझ आ रहा है कि कितना तुमने पढ़ा लिखा होगा, कितने तुम्हारे अंदर संस्कार होंगे। और तुम्हारे ब्लॉग्स देखे हमने, जो लोग तुम्हारे घर पहुंचते हैं, हमें देख के समझ आया था तुम्हारे कितना क्या होगा तुम्हारा इंटेलेक्चुअल लेवल। तो तुम्हारे ऊपर हम तुम्हारे लेवल पे गिर के तो बात नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें समझाना चाहते हैं अब्दुल। पहली चीज कि तुम्हारा नाम अब्दुल है तो तुम वैसे ही विक्टिम हो गए, बाय डिफॉल्ट तुम विक्टिम हो चुके हो। तो प्लीज ऐसी हरकतें मत करो बार बार कि लोग तुम्हारी असलियत देख लें, पहली चीज। दूसरी बात, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी समझाया था कि तुम मेरे प्यारे दोस्त, मतलब यूट्यूब में जो मेरा बेस्ट फ्रेंड कहा जा सकता है, उसके तुम लड़के हो। अगर आज मेरी लक्ष्य से दोस्ती नहीं होती, लक्ष्य अगर आज मेरा अच्छा दोस्त नहीं होता, मतलब मैं तुम्हें इतना अच्छा रोस्ट करता कि तुम्हें रोना आ जाता। लेकिन आज की डेट में लक्ष्य मेरा काफी अच्छा दोस्त है, उसकी मैं काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और वो भी मेरी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो मैं आज की डेट में अगर मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा तो आने वाले टाइम पे लक्ष्य मेरे लड़कों पे बोलेगा, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ अब्दुल मेरी जान, तुम बाय डिफॉल्ट विक्टिम हो, विक्टिम ही रहो। रिलीजियस चीजों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, वरना हम लाएंगे और फिर बहुत बुरा लगेगा और उसके बाद
क्या करोगे रोड पे, इसीलिए कह रहा हूँ। बाकी आज का वीडियो कैसे लगा गाइस मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ज्यादा जोक्स नहीं मारे, बस आप लोगों के मेंशंस बहुत ज्यादा थे कि इसके ऊपर रिएक्ट करो, दैट्स द रीजन मैंने रिएक्ट कर दिया। क्या अगली वीडियो नुपुर शर्मा जी के ऊपर आएगी, बहुत सही वीडियो आएगी और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को उसमें पेला जाएगा, चाहे वो जुबियर हो, मतलब भालू हो, आयूब हो, राणा हो, शेरवानी हो या दुनिया भर के कोई भी लोग हो। बहुत अच्छी वीडियो आएगी। खैर तो वो वीडियो आएगी, उस वीडियो को देखिएगा। आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा। वरना वीडियो खत्म होने से पहले मैं बताना चाहूंगा जितने भी यंगस्टर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, खरीदना है तुम्हें, खाना है, तुम्हारी हेल्थ का ख्याल रखना है, मैं तुम्हें वही चीज सजेस्ट करूंगा जो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी होगी। मतलब जब तुम अच्छे से रहोगे, हेल्दी रहोगे, तभी ना मेरी वीडियो देख पाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए मस्त चीज लाया हूं, इसको लो। जितने भी यंगस्टर इस वीडियो को देख रहे हैं डेफिनेटली लो, बहुत टेस्टी टेस्टी फ्लेवर है, मजा आ जाएगा तुमको। बाकी आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं एंड बाकी तो सब सेट है। बोलिए मेरे साथ, सम्राट भाई बेस्ट हैं। जय श्री राम।